हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th आईटी सब्जेक्ट कोड 402 के और एक यूनिट के डिस्कशन के बारे में। आज के क्लास से हम शुरू करने जा रहे हैं जो एक न्यू यूनिट, उस यूनिट का नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग लिब्रे ऑफिस बेस। तो इस टोटल यूनिट में हम सीखने वाले हैं कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, लिब्रे ऑफिस बेस किस तरह का सॉफ्टवेयर है, इस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज करके हम क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, उन सब के बारे में हम इस टोटल यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन, और इसका सबसे पहला चैप्टर जो है या फिर सबसे पहला सेशन जो है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पहले उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इस सेशन में या फिर इस चैप्टर में हम ये सीखने वाले हैं कि डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों है, उन सब चीज़ों के बारे में ये फर्स्ट चैप्टर में हम जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। डेटाबेसेस एंड डेटाबेस सिस्टम्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आजकल के डेली लाइफ में हमारे लिए डेटाबेस एंड डेटाबेस सिस्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, बहुत ही एसेंशियल पार्ट्स हैं। भले ही हमें पता ना हो कि ये डेटाबेस का यूज़ हम कर रहे हैं, डेटाबेस सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, बट एवरीडे लाइफ हर कोई डेटाबेस का यूज़ करता ही करता है कि नहीं। आगे हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो वहाँ से समझ आ जाएगा कि आज के लाइफ में, एवरीडे लाइफ में हर कोई डेटाबेस का यूज जैसे ना जैसे करके करता ही है। ओके, सो वी हैव बीन इंटरेक्टिंग विथ डेटाबेसेस सिंस ए टाइम। ओके, बहुत लंबे समय से हम डेटाबेस के साथ एवरीडे लाइफ में इंटरेक्ट करते आ रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। रिकॉल द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर ए वर्ड इन अ डिक्शनरी, और फाइंडिंग द टेलीफोन नंबर ऑफ ए फ्रेंड फ्रॉम द टेलीफोन डायरेक्टरी। ओके, सपोज एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी से हम एक वर्ड को फाइंड कर रहे हैं, है कि नहीं। या फिर एक टेलीफोन डायरेक्टरी है, या फिर एक टेलीफोन डायरी है, उसमें फ्रेंड का नेम और उसका टेलीफोन नंबर लिखा है, वहां से किसी का टेलीफोन नंबर हम ढूंढ रहे हैं, है कि नहीं। तो ये जो प्रोसेस है, तो यहाँ पे जो वो टेलीफोन डायरेक्टरी है या फिर जो डिक्शनरी है, उसको हम एक सिंपल तरीके से डेटाबेस बोल सकते हैं। मीन्स, तो उसको अगर हम डेटाबेस बोल रहे हैं तो उससे क्या लग रहा है, डेटाबेस क्या हुआ होगा। इट्स ए कलेक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, है कि नहीं। डिक्शनरी में ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, टेलीफोन डायरेक्टरी में ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है कि नहीं। ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ओके, ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। लॉजिकली रिलेटेड डेटा मतलब क्या, जैसे कि जिसका नाम उसके रिलेटेड नंबर, दैट इज नोन एज लॉजिकली रिलेटेड डेटा। ओके, डेटाबेस उसी को ही हम डेटाबेस बोलते हैं जहाँ पे मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक पर्टिकुलर एरिया में अगर स्टोर करके रखा गया हो, देन दैट इज नोन एज डेटाबेस। ओके, ये तो हमने देखा, मतलब जो रियल लाइफ में हम देखते हैं डेटाबेस। धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, विद द एडवांसमेंट इन एवर चेंजिंग टेक्नोलॉजी, computerized databases are being used to store, manipulate and manage the database। जब धीरे धीरे कंप्यूटर का यूज बढ़ने लगा, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होने लगा, तो तब धीरे धीरे हम क्या करने लगे, कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस यूज करने लगे। कंप्यूटर में डेटाबेस के फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए। वरना उससे पहले जैसे कि डिक्शनरी, है कि नहीं, डिक्शनरी हम पहले यूज करते थे फिजिकली, बट अभी कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में हम डिक्शनरी यूज करते हैं, तो उसमें भी वही सेम मतलब वर्ड्स स्टोर होते हैं, है कि नहीं, पर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। तो डेटाबेस क्या है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। इट्स ए कलेक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ओके, तो कहीं पे भी अगर हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करके रखते हैं, ताकि उसको जब चाहे तब हम इजीली एक्सेस कर सकें, इजीली यूज कर सकें, देन दैट इज नोन एज डेटाबेस। इसका मतलब हम डेटाबेस को यूज करते आ रहे हैं कि नहीं, कई सालों से। हम डेटाबेस को कई सालों से यूज करते आ रहे हैं, बस उसका नाम हमें नहीं पता था कि उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। ओके, आजकल जबकि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो गया है, तो वही डेटाबेस को हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंप्यूटर्स में क्रिएट करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उसको मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करते हैं, ताकि वो उसको यूज करके डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकें। तो आजकल ऐसे डेटाबेसेस का यूज कहाँ पे होता होगा, जैसे कि व्हेन वी गो टू बुक रेलवे टिकट, रेलवे टिकट बुक करने जाते हैं,
टू सर्च फॉर ए बुक इन ए लाइब्रेरी, जब भी हम ऑनलाइन में कोई लाइब्रेरी में बुक सर्च करते हैं। टू गेट द सैलरी डिटेल्स, अगर हम हमारे सैलरी डिटेल्स कोई एक वेबसाइट से पाना चाहते हैं। टू गेट द बैलेंस अमाउंट आफ्टर विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एटीएम, एटीएम से पैसा विड्रॉ करने के बाद और कितना बैलेंस अमाउंट है वो हम पता करना चाहते हैं। एंड सो ऑन, ऐसे बहुत से एक्टिविटीज हैं जो हम एवरीडे लाइफ में परफॉर्म करते हैं। सो ये सब चीजें पॉसिबल होता है किसके मदद से? ये सब चीजें पॉसिबल होता है डेटाबेसेस एंड डेटाबेस सिस्टम के मदद से। ओके, इसका मतलब यहाँ से तो क्लियर हो गया कि हम सब एवरीडे लाइफ में डेटाबेसेस का यूज कई सालों से करते आ रहे हैं। तो डेटाबेस क्या है? इट्स ए कलेक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो डेटाबेस जबकि डेटा का कलेक्शन है कि नहीं? सो वो किस तरह का डेटा स्टोर कर सकता है? डेटा बिंग स्टोर्ड इन डेटाबेस कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो। किसी भी तरह का डेटा हो सकता है। टेक्स्ट डेटा हो सकता है, इमेज डेटा हो सकता है, ऑडियो डेटा हो सकता है, वीडियो डेटा हो सकता है। ओके, सो डेटा को अगर हम ऑर्गेनाइज्ड वे में रखेंगे और डेटा को अगर हम प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करेंगे तो वहां से हमें क्या मिलता है? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, उसके बारे में तो हम डिटेल्स में फिर से डिस्कस करेंगे। बट अभी तक आई होप सबको समझ आ गया होगा कि डेटाबेस एंड डेटाबेस सिस्टम हमारे एवरीडे लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है। हम कई सालों से डेटाबेसेस का यूज करते आ रहे हैं, जैसे कि मैंने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दिया, डिक्शनरी एज वेल एज फोन डायरेक्टरी। धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होने लगा है तो वही सेम चीज़, वही सेम डेटाबेसेस हम अभी कंप्यूटर्स को यूज़ करके क्रिएट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं और मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करते हैं ताकि मल्टीपल यूजर्स उसको इजीली एक्सेस कर सकें डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। तो जैसे कि कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में डेटाबेसेस कहाँ कहाँ पे यूज़ होता होगा? जैसे कि अगर हम कहीं पे रेलवे टिकट बुकिंग करते हैं, अगर हम हमारा सैलरी स्लिप देखना चाहते हैं, या फिर और क्या ऐसे सिचुएशंस हमने देखा, जैसे कि हमने और देखा कि अगर हम एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हैं उसके बाद कितना अमाउंट हमारे अकाउंट में बाकी रहा, या फिर कोई लाइब्रेरी में कोई बुक अवेलेबल है या नहीं अगर हम सर्च करना चाहते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ शॉपिंग साइट्स हम जो देखते हैं, शॉपिंग साइट्स में कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट का प्राइस कितना है कि नहीं? ये सब चीज़ें हम जो देखते हैं, ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाता है डेटाबेसेस के मदद से। इसका मतलब हम सब एवरीडे लाइफ में डेटाबेसेस का यूज़ कर रहे हैं। और डेटाबेस एक्चुअल में है क्या? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। डेटाबेस जो है वो कलेक्शन ऑफ डेटा है एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। तो डेटा क्या हो सकता है उस डेटाबेस में? वो टेक्स्ट डेटा भी हो सकता है, इमेज डेटा भी हो सकता है, ऑडियो डेटा भी हो सकता है, एज वेल एज वो वीडियो डेटा भी हो सकता है। ओके, और उन डेटा को अगर हम कलेक्ट करके प्रॉपर वे में प्रोसेस करते हैं तो वहां से हमें क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन। ओके, तो अभी हम आ जाते हैं डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए। सो व्हाट इज डेटा, पहले हम ये जानते हैं, क्योंकि डेटा के कलेक्शन से ही हमारा डेटाबेस बनता है। तो डेटा क्या है? द रॉ फैक्ट्स constitutes data. The raw fact means what? That means any initial value related to a person, related to a place, related to a activity or related to a thing is known as data. Any initial value or any fact that related to any person, place, activity or thing is known as data. Okay, and that data may be stored in the form of text, graphics means image, audio or video. Okay, और अगर हम डेटा को प्रोसेस करेंगे, this data must be processed by any computing machine in a proper way to generate the useful and meaningful information. ओके, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ से तो इतना तो हमने समझ लिया कि जो रॉ फैक्ट्स होते हैं उसको हम डेटा बोलते हैं। मतलब जो फैक्ट कोई एक पर्टिकुलर इंसान के रिलेटेड हो, कोई एक प्लेस के रिलेटेड हो, कोई एक एक्टिविटी के रिलेटेड हो या फिर कोई एक चीज के रिलेटेड हो, कोई भी इनिशियल वैल्यू या फिर फैक्ट जो होता है, दैट इज नोन एज डेटा। ओके, और उन डेटा को, वैसे मल्टीपल डेटा को अगर हम प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिलता है? प्रोसेस करने के बाद वहां से हमें जनरेट होके मिलता है यूजफुल एंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ओके, देन व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इट इज द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। डेटा को अगर हम प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करते हैं तो वहां से हमें जो एक रिजल्ट मिलता है, जो आउटपुट मिलता है, दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन। ओके, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं।
The example of data are the example of data are marks stored by students. स्टूडेंट्स के द्वारा कुछ मार्क उन्होंने स्कोर किया है कि नहीं, या फिर किसी चीज का वेट, किसी चीज का प्राइस, किसी चीज का कॉस्ट, है कि नहीं, या फिर नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, या फिर एम्प्लॉय नेम्स, या फिर प्रोडक्ट नेम्स, या फिर एड्रेसेस, टैक्स कोड्स, रजिस्ट्रेशन मार्क्स एक्सेट्रा, है कि नहीं। ये कुछ जो मतलब हर एक इंडिविजुअल टर्म हमने जो देखा, किसी स्टूडेंट का कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मार्क, कोई एक प्रोडक्ट का पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस, है कि नहीं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितने नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड हुए, ये हर एक इंडिविजुअल जो वैल्यूज हैं, इन हर एक इंडिविजुअल वैल्यूज या फिर फैक्ट को हम बोलते हैं डेटा। ओके, और डेटा क्या है क्लियर हो गया आई थिंक। अभी हम आते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है, मैंने बोला था इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा। जितने भी लॉजिकली रिलेटेड डेटा होते हैं, उनको अगर हम सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करके रखें, प्रोसेस करके रखें, तो वहां से हमें एक यूजफुल क्या मिलता है, जो आउटपुट मिलता है, दैट आउटपुट इज नोन एज इंफॉर्मेशन। इफ द डेटा इज नॉट करेक्ट और एक्यूरेट, अगर हम सही डेटा नहीं देंगे, एक्यूरेट डेटा नहीं देंगे, then the information obtained by processing such data may not be correct। जो डेटा हम देते हैं वो डेटा अगर सही नहीं है, तो उस डेटा को लेके हम जो इंफॉर्मेशन क्रिएट करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन भी सही नहीं निकलेगा, है कि नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल, marks obtained by students and their roll number is the data। स्टूडेंट्स के द्वारा जो मार्क obtain किया जाता है इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, वो सब एक एक क्या है, डेटा है। स्टूडेंट का रोल नंबर जो है वो क्या है, डेटा है। उन सारे डेटा को लेके अगर हम एक रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, मतलब टोटल मार्क कितना है, परसेंटेज कितना है, कौन सा डिवीजन है कि नहीं, पास है या फेल है, ये जो टोटल कैलकुलेशन करते हैं हम सारे डेटा को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करने के बाद, तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें एक रिपोर्ट मिलता है, दैट रिपोर्ट इज नोन एज इंफॉर्मेशन। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। द raw fact or initial values are known as data, and the processed form of data or the organized form of data is known as information। और भी ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन के एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि पे स्लिप। पे स्लिप मतलब हम देख सकते हैं, मतलब पर मही मंथ किसका कितना पे, मतलब एनुअल सैलरी है, मंथली सैलरी है, और टोटल एनुअल सैलरी हम देखना चाहते हैं, कितना टैक्स डिडक्ट हो रहा है, वो सारा कैलकुलेशन होके अगर हमें मिलता है तो उसको हम पे स्लिप बोलते हैं, है कि नहीं। तो पे स्लिप में पर मंथ सैलरी कितना है, टैक्स डिडक्शन कितना होता है, अदर डिडक्शंस कितने होते हैं, अलाउंसेस कितने होते हैं, तो ये सब डेटा है। और इन सब का कैलकुलेशन करके जो फाइनल ईयरली इनकम कितना है, वो अगर हम एक स्लिप के फॉर्म में जनरेट करके लेते हैं, देन दैट इज नोन एज पे स्लिप। वो भी एक तरह का इंफॉर्मेशन है। वैसे शेड्यूल्स, शेड्यूल्स मतलब कौन से पीरियड में किसका क्लास है, कौन से डेट में, कौन से टाइम में, कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है, वो डेटा है कि नहीं। टोटल कितने, उसके बाद उन सबको अगर हम सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। वैसे वर्कशीट जो होते हैं वो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, बार चार्ट और अदर डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ। देन इनवॉइस जो बिल जनरेट होके हमें मिलता है कि नहीं। देन अकाउंट रिटर्न्स, ये सब एक एक एग्जांपल है इंफॉर्मेशन का। तो वैसे ही हम ले सकते हैं द टेम्परेचर रिकॉर्डेड इज डेटा। जो भी टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है हर एक दिन का, वो डेटा है। which can be processed to find out the maximum or minimum temperature of day and night। जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, टोटल वीक में कौन से डे का टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम था, या फिर कौन से डे का टेम्परेचर सबसे मिनिमम था, कौन से नाइट का टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम था, कौन से नाइट का टेम्परेचर सबसे मिनिमम था, उसको कैलकुलेट अगर हम करना चाहते हैं तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डेटा। फिर कैलकुलेट करने के बाद जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन। ओके, सो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक टेबल है, उस टेबल में जो हर एक दिन का मतलब डे का टेम्परेचर, नाइट का टेम्परेचर, डे का टेम्परेचर, नाइट का टेम्परेचर दिया गया है। ऑल दीज आर डेटा। इन डेटा को लेके अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर कौन से डे में था, मिनिमम टेम्परेचर कौन से डे में था, मैक्सिमम टेम्परेचर कौन से नाइट में था, मिनिमम टेम्परेचर कौन से नाइट में था, वो अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं,
then that is known as information. ओके, सो आई होप इतना सबका क्लियर हो गया होगा कि डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, डेटाबेसेस का यूज हम रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे कैसे करते हैं। अभी हम एक्चुअल में आते हैं डेटाबेस और डीबीएमएस के बारे में जानने के लिए। तो व्हाट इज डेटाबेस, ये ऑलरेडी मैं बोलते आ रहा हूँ शुरू से ही। डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा आइटम्स स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। डेटाबेस क्या है? इट्स ए कलेक्शन ऑफ डेटा। व्हाट काइंड ऑफ डेटा? लॉजिकली रिलेटेड डेटा। तो लॉजिकली रिलेटेड डेटा किसको बोलते हैं? तो उसको जानने से पहले पहले हम जानते जानते हैं कि एंटिटी क्या होता है। एंटिटी क्या होता है? एक ऐसा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जिसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि हम हर एक इंसान एक एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि हम सबके रियल वर्ल्ड में कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब जैसे कि हमारे कुछ नाम हैं, हमारे कुछ हाइट है, वेट है, कॉलर है कि नहीं? ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जितने भी डेटा होते हैं दैट इज नोन एज लॉजिकली रिलेटेड डेटा। जैसे कि सपोज राम एक स्टूडेंट है, तो राम के रिलेटेड जितने भी वैल्यूज हैं वो सब उसके साथ लॉजिकली रिलेटेड है, दैट इज नोन एज लॉजिकली रिलेटेड डेटा। सो डेटाबेस जो है वो लॉजिकली रिलेटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को कलेक्ट करके रखता है ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, ताकि उस डेटा को जब जो चाहे वो इजीली एक्सेस कर सके। ओके, जैसे कि लॉजिकली रिलेटेड डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखता है, मतलब क्या? जैसे कि राम एक स्टूडेंट है, तो उसके रिलेटेड जितने भी डेटा हैं वो सारे के सारे डेटा एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, दैट इज नोन एज लॉजिकली रिलेटेड डेटा। वैसे राम के जैसे और भी हजार लाखों लोगों के डिटेल्स को अगर हम एक पर्टिकुलर प्लेस में स्टोर करके रख रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में, देन दैट इज नोन एज डेटा बेस, that is known as what? That is known as database. Okay, so database is a collection of huge amount of logically related data items that is stored in an organized manner. database हम किसको बोलेंगे? अगर हम एक पर्टिकुलर मतलब फाइल में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को लॉजिकली रिलेट करके स्टोर कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, देन दैट फाइल इज नोन एज डेटाबेस। ओके, so the information being stored in a database can be added। information हमने database में जो store किया है उसके साथ हम additional data भी उसमें add कर सकते हैं, modify कर सकते हैं, जब चाहे तब उसको delete कर सकते हैं, और जब चाहे तब हम उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो डिस्प्ले भी करा सकते हैं यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, तो ये डेटाबेस जबकि एक फाइल है, मैंने बताया, जिसमें हम ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर करके रखते हैं, तो उस फाइल को बनाने के लिए भी तो कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, है कि नहीं? जैसे कि एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए हम लिब्रे ऑफिस राइटर को यूज करते हैं, स्प्रेडशीट फाइल बनाने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्सी को यूज करते हैं, वैसे ही डेटाबेस फाइल को बनाने के लिए भी हमें कोई सॉफ्टवेयर चाहिए। तो डेटाबेस फाइल को बनाने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं दैट इज नोन एज डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। The software that is used to create, update, and retrieve data is known as Database Management System or DBMS software. Okay, so it facilitates planning and maintenance of database for the user। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इसको यूज करके हम किस तरह का डेटाबेस बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, डेटाबेस में किस तरह का डेटा स्टोर करना चाहते हैं स्टोर कर सकते हैं, डेटाबेस से कोई डेटा डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं, डेटाबेस के डेटा को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं। ऑल दिस काइंड ऑफ ऑपरेशंस कैन बी इजीली परफॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स एमएस एक्सेल था, लिब्रे ऑफिस कैल्सी था, गूगल सीट था, ओपन ऑफिस कैल्सी था। वैसे ही डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के भी बहुत से एग्जांपल्स हैं, उनमें से कोई भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को यूज करके हम डेटाबेस फाइल क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे क्या क्या एग्जांपल्स हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के? एमएस एसएस, ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस बेस, ओरेकल, इनग्रेस, माई एसक्यूएल, these are some common examples of DBMS software. Okay, we all know that it is easy to remember names of our friends,
but it is difficult to retain their phone number in our memory. हम जानते हैं कि किसी दोस्त का नाम याद रखना जितना आसान है, उसके मोबाइल नंबर को याद रखना उतना मुश्किल है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम हमारे मोबाइल फ़ोन में जब भी किसी का नंबर सेव करते हैं, बाय गिविंग सम नेम हम उसको सेव करते हैं, है कि नहीं? ताकि इन फ्यूचर जब भी हमें उस नंबर की ज़रूरत पड़े, तो हम ईज़िली उस नाम से उसको सर्च कर सकें। ओके, तो जो हम हमारे मोबाइल फ़ोन में नाम दे के मोबाइल नंबर्स को सेव करते हैं, है कि नहीं? तो वो हमारे कंप्यूटर में जो स्टोर होता होगा, वो किस तरह की फाइल के फॉर्म में स्टोर होता होगा? डेटाबेस फाइल के फॉर्म में स्टोर होता होगा। मतलब हर एक छोटे-छोटे प्लेस में जहाँ पे भी हम डेटा का यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर डेटाबेस इज़ यूज्ड टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा इन ए प्रॉपर मैनर। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया, डेटा क्या है? It is the raw fact or raw figure or initial value. Okay, the collection of or the processed form or organized form of all this data is known as information. And what is database? It's a file in which we store huge amount of logically related data items in an organized manner so that it can be accessed easily. डेटाबेस एक फाइल है जिसमें हम ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा को स्टोर करते हैं ताकि हम उसको इजीली इन फ्यूचर एक्सेस कर सकें, यूज कर सकें। ओके, तो ये लॉजिकली रिलेटेड डेटा क्या है ये भी मैंने समझा दिया। लॉजिकली रिलेटेड डेटा मीन्स द डेटा दैट इज रिलेटेड टू ए सिंगल ऑब्जेक्ट। कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जितने भी डेटा होते हैं दैट इज नोन एज लॉजिकली रिलेटेड डेटा। जैसे कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, तो मेरे रिलेटेड डेटा जैसे कि मेरा नाम, मेरा ईमेल आईडी, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा हाइट, मेरा वेट, मेरा डेट ऑफ बर्थ, ऑल दीज डेटा आर रिलेटेड टू मी ओनली। So all the data that are related to a single object that is known as logically related data. Okay, and in database we store all the logically related data items in an organized manner so that it can be accessed easily. And in a database file we can store huge amount of data as compared to spreadsheet file or as compared to document file. ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया कि डेटाबेस का यूज रियल लाइफ में कहाँ पे होता है, डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस फाइल को बनाने के लिए हम जो डीवीएमएस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो क्या है, उसके कुछ एग्जांपल्स, उन सब के बारे में हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।